नमस्कृत्यम् नारायणं च नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोकचरितम् चकारा भगवन् ऋषि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीककांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक, गौर पूर्णिमा की मुबारक हो। आज बहुत ही शुभ दिन है, स्वयं गौर हरि भगवान का प्राकट्य का दिन है आज। तो जनार्दन प्रभु बोल रहे हैं आज थोड़ी चैतन्य, मैं भागवतम सोच रहा था करेंगे, लेकिन आज अपने जनार्दन प्रभु कह रहे हैं कि आज श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बताइए। तो आप क्या सब चाहते हैं बताऊं थोड़ा सा भगवान। तो आप जैसा कहें, मैं तो महाप्रभु के बारे में बता के अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ। आज के दिन भागवतम चाहते हैं, भागवतम पढ़ लूंगा। आप लोग बता दीजिए जो है, जैसे माइंड में आए ना प्रभु, सारे दिन माइंड में चैतन्य महाप्रभु रहने चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज जैसे आपकी इच्छा। ठीक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता हूँ आज आप लोगों को। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स उदित। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ ही उदय हुए हैं, दोनों साथ ही गौड़ देश में। गौड़ उदय पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। ये कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कि गौड़ देश में के क्षितिज में
सूर्य और चंद्रमा एक साथ उग गए, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सूर्य चंद्रमा एक साथ उगते हुए देखा है आपने कभी? तो दोनों एक साथ उग गए, उदय हो गया दोनों का। पुष्प बनता हूं, दोनों एक साथ उदय हुए हैं। फिर शंदो, शत शत नमस्कार करता हूं ऐसे भगवानों को। तमो अनुदो, और क्या है, लोग के जो लोग हैं उनके तमोगुण का हरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक साथ गौड़ देश के क्षितिज में उदय हो गए हैं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। तो महाप्रभु अंतर कृष्ण बहिर् गौरा, अंदर कृष्ण हैं और बाहर से गौर हैं। वही कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बाहर से गौर हैं और अंदर से कृष्ण हैं। भगवान देखिए, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं बस। ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतर होता है। 14 मनवंतर, एक दिन ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर, मतलब 14 मनु बदल जाते हैं। 14 मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो हर युग में एक युगावतार तो होता है, लेकिन हर युग में कृष्ण युग अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं आते हर युग में। वो तो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। 28th साइकिल, 28वें मनवंतर है, 28वें मन नहीं, 14 मनवंतर होते हैं। 7वें मनवंतर, 14 मनवंतर के 28वीं साइकिल, चतुर्युग में 28वीं साइकिल में एक बार भगवान आते हैं कृष्ण। मतलब 14वें मनवंतर के 14th के, हाँ, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां। हाँ, 7वें के में। हाँ, तो 7, तो हाँ, अभी 7वां चल रहा है ना, विवस्वत मनु का पीरियड चल रहा है अभी। 7वां है, 14वां है, अभी क्या है? 7वां है, 7। तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, 28वीं साइकिल के चतुर्युग में कृष्ण स्वयं आएंगे। तो मतलब कृष्ण हर 4.3 बिलियन ईयर्स के बाद आते हैं एक बार बस। 4.3 बिलियन ईयर्स के बाद कृष्ण स्वयं आते हैं, स्वयं कृष्ण। और जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो उसको जो फॉलो करता है कलयुग, उसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब स्वयं कृष्ण आएंगे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आएंगे। वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें साइकिल में आते हैं, मतलब चतुर्युग में आते हैं। 7वें मनवंतर, 14वां मनवंतर जो भी है। मतलब ये कह रहे हैं आपकी, जब कृष्णा जी आएंगे उसी कलयुग में स्वयं महाप्रभु आएंगे। हर कलयुग में नहीं आएंगे। जैसे स्वयं कृष्ण केवल 4.3 बिलियन ईयर्स के बाद आते हैं, ऐसे महाप्रभु आएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट पीरियड है, और हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमने उस पीरियड में जन्म लिया है जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कृष्ण स्वयं आए और चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मिस कर दिया कृपा इस बार महाप्रभु की, तो 4.3 बिलियन ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा आपको। आप इमेजिन करो, आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट पीरियड है ये, कितना इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो बोल रहे हैं अकलंक गौर चंद्रे। जब महाप्रभु आए, महाप्रभु के आने के कई कारण हैं, एक बाह्य कारण, एक अंतरंग कारण। बाह्य कारण ये है कि नाम संकीर्तन फैलाने आए, लोगों के अंदर नाम का कीर्तन फैलाने आए, ये तो बाह्य कारण है। अनुषांगिक कारण है, अनुषांगिक मतलब सेकेंडरी कारण है। लेकिन प्राइमरी कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु आए, जब द्वारपर में भगवान कृष्ण ने लीला की अपनी, तो भगवान कृष्ण के अंदर 3 प्रकार के लोभ उत्पन्न हो गए। लोभ भगवान कृष्ण में
ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपनी डायरी में श्लोक लिख रहे हैं। भगवान कृष्ण के अंदर तीन प्रकार के लोभ उत्पन्न हो गए कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में क्या? राधा प्रणय महिमा, राधा के प्रेम की महिमा क्या है, मैं समझना चाहता हूं। ये राधा के प्रेम की महिमा क्या है? प्रणय महिमा एक लोभ, राधा के प्रेम की क्या महात्म्य है, क्या क्या महात्म्य, महिमा क्या है राधा के प्रेम की, ये लोभ आया समझने के लिए कृष्ण के अंदर। दूसरा, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो राधा इतनी ज्यादा आकर्षित होती है मेरे अंदर, और उसको मैं भी तो जानूं मेरे अंदर कौन से ऐसे गुण हैं। ये दूसरा लोभ आया भगवान के अंदर, कृष्ण भगवान के अंदर। और तीसरा लोभ क्या आया भगवान में कि राधा को जो मुझसे प्रेम करके जो सुख का आस्वादन करती है, जो प्रेमा आस्वादन, जो सुख का आस्वादन करती है, उसके सुख की सीमा क्या है, वो सुख कैसा है, मैं भी तो जानूं। ये तीन लोभ हृदय में उत्पन्न हो गए भगवान कृष्ण के, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो गया। चैतन्य महाप्रभु इस तीन लोभ इच्छाओं को पूरी करने के लिए राधा की माधुरी, मतलब राधा का प्रेम, राधा की प्रेम की महिमा, मेरे ऐसे कौन से गुण या राधा जिसका आस्वादन करती है। और राधा रानी, तीसरा कारण क्या है? राधा रानी जो सुख जो आस्वादन करती है वो क्या है, ये इच्छा लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए। लेकिन अंतर कृष्णा बहिर्गौरा। अब प्रश्न उठता है कि तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये एक कारण, ये आंतरिक कारण है, अंदर का कारण है। भारी कारण ये है क्योंकि समय आ गया था नाम संकीर्तन फैलाने का, युग धर्म का प्रचार करने का समय आ गया था, इसलिए भगवान आए। नाम संकीर्तन के प्रचार के द्वारा जीवों को भगवत प्रेम देने के कारण कि उद्देश्य से महाप्रभु आए। ये तो केवल लौकिक कारण है, भारी कारण है, समझ के अनुषांगिक कारण है। मुख्य कारण आस्वादन करने के लिए आए भगवान, रस का आस्वादन, राधा रानी के प्रेम का। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के एक और श्लोक उनकी डायरी में जो बहुत ही फेमस है पूरे गौड़िया समाज में, वैष्णव समाज में। क्या श्लोक है वो? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हलादनि शक्तिरस्मात् एकात्मना अपि भुवि पुरो देह भेद गतौ तौ श्री चैतन्य आख्यम द्वाव इमं चैतन्य आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये श्लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि राधा भाव क्या, कि राधा कृष्ण प्रणय, मतलब राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम है राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, वो हलादिनी शक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन है। हलादिनी शक्ति से उत्पन्न है वो प्रेम। भगवान के अंदर जब इच्छा आती है कि मैं अपनी हलादिनी शक्ति के साथ आनंद लूं, भगवान की शक्ति है हलादिनी शक्ति, स्वरूप अंतरंग शक्ति है भगवान की, निजी शक्ति है भगवान की। भगवान के अंदर इच्छा है कि मैं अपनी हलादिनी शक्ति के साथ आनंद लूं, तो उस हलादिनी शक्ति ने एक रूप धारण कर लिया, उसका नाम था श्रीमती राधा रानी। स्वयं कृष्ण ही है वो, एक्चुअली नॉन डिफरेंट है। कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही राधा बन गए हलादिनी शक्ति का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण ही राधा बन गए। समझ गए आप प्रभु जी? राधा कृष्ण एक आत्मा दुय्य देह धरी। राधा कृष्ण एक आत्मा है लेकिन दो देह धारण कर लिए। रसास्वादने
रस के आस्वादन के लिए भगवान ने, क्योंकि रस का आस्वादन दो जनों के बीच में होता है, एक जनों के बीच में कभी नहीं होता, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था पॉइंट। तो वही कृष्ण राधा बन गए रस का आस्वादन करने के लिए, बस ये है। तो वो हलादिनी शक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन है, विकृति है हलादिनी शक्ति की राधा। हाँ ठीक है, एक ध्येय दो में भटका है। अब क्या हुआ, श्री चैतन्य आख्यम अधुना, अब ये दो थे फिर एक हो गए, राधा कृष्ण दो हुए, फिर दो के फिर एक हो गए। लेकिन अब जब ये एक हुए राधा कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु बन गए, स्वयं महाप्रभु बन गए, दो एक हुए तो। और महाप्रभु बने तो राधा भाव द्युति सुवलितम नोमी कृष्ण स्वरूपम, वही कृष्ण राधा कृष्ण जब एक हो गए तो चैतन्य महाप्रभु बन गए। और भाव किसका धारण किया, राधा रानी का भाव धारण किया। भाव मतलब भाव, मूड है, फीलिंग्स, एग्जैक्टली भाव, फीलिंग्स धारण किया किसका, राधा रानी की फीलिंग धारण कर ली। मतलब कृष्ण ने राधा रानी का भाव धारण कर लिया। अब कृष्ण राधा रानी से बोले कि मैं कलयुग में आऊंगा और तुम्हारे प्रेम में मैं लोटपोट होऊंगा जमीन पर, प्रेम के कारण मैं लोटपोट होऊंगा जमीन पे। तो राधा नारायण कहते नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगी, आप जब लोटपोट होंगे पृथ्वी पे मैं देख नहीं पाऊंगी। तो राधा रानी कहती है आप मेरी कांति भी ले लीजिए। कांति मतलब काया, शरीर का वर्ण, शरीर का वर्ण मतलब कलर या लस्टर, क्या बोलेंगे, हाँ यही है, हाँ लस्टर, यस। तो राधा रानी ने कहा आपको मेरी कांति भी लेनी पड़ेगी। तो राधा भाव भी धारण किया, द्युति मतलब कांति भी धारण की राधा रानी की, गोल्डन कलर बन गए, स्वर्ण के कलर के बन गए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नौमी कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण ही है लेकिन राधा भाव और कांति धारण करके आ गए और चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो गया। ये कारण है महाप्रभु के आने का। तो जब महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु का जब जन्म होना था तो उस दिन, आज के फाल्गुन पूर्णिमा है, आज फाल्गुन वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा है आज के दिन महाप्रभु होली के दिन प्रकट हो गए। होली के दिन प्रकट होने का क्या महत्व है महाप्रभु के? होली रंगों, होली का अर्थ केवल रंगों से खेलना नहीं है। एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होली क्या होती है पता है आपको? राधा रानी और कृष्ण जब वसंत ऋतु देखते हैं वृंदावन में तो प्रेम का उदय होता है, उच्छलित होता है, प्रेम की तरंगे हृदय में बहुत तेजी से उठती हैं। और राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं और राधा कृष्ण एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। बहुत घनिष्ठता होती है ये वसंत ऋतु में। एक्चुअली भागवतम में पूरा एक्सप्लेन्ड है। और रंग जाते हैं एक दूसरे में और फिर वो होली का रूप धारण करते हैं, वही फेस्टिवल। और होली की ये इंपॉर्टेंस है। होली केवल रंग से पिचकारी का, वो तो बहुत ही एक जन सामान्य लोगों के लिए, एक्चुअली एक गौड़िया वैष्णव के लिए होली बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने इस फेस्टिवल को चूज किया प्रकट होने के लिए। जन साधारण लोग तो लाल कलर से खेलते हैं, बहुत ही उसके पीछे तत्व क्या है इसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। होली के पीछे तत्व यह है कि राधा कृष्ण का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है आज के दिन वसंत ऋतु में, और वो पूरे 30 दिन चलती है, पूरे 30-40 दिन
होली का फेस्टिवल चलता है आध्यात्मिक जगत में। और आप वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे पूरे दिन चलेगा, पूरे 30-40 दिन चलता है पूरा फेस्टिवल। एक दिन की बात नहीं होती है। आज उस दिन हम थे तो नंदगांव में होली, माता जी सारे भिगा दिया, मैं भी सारा कलर में, ब्रजवासियों ने पूरा। तो क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम की माधुर्यता को जो बांटने आए महाप्रभु, आज के दिन, होली के दिन वो सबसे ज्यादा प्रकट होता है एक्चुअली। समझ रहे हैं मेरा? हाँ, केवल रंग खेलने की बात नहीं है यहाँ पे तो चेतना आपकी होली खेलती है। राधा कृष्ण एक दूसरे से होली खेलते हैं, और भगवान के साथ जो उनके परिकर पार्षद जन होते हैं वो जब प्रेम की होली खेलते हैं, और रंग होता है, और वो प्रेम का रंग होता है, वो अलग प्रकार का रंग होता है। इस भौतिक संसार का जड़ वस्तु का रंग नहीं होता। वो महाप्रभु ने आज के दिन चूज किया। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है होली की माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। एंड जब महाप्रभु आते हैं, तो जब महाप्रभु ने जन्म का सोचा कि मैं आविर्भाव होगा मेरा इस कलयुग में, तो कहते हैं सकलंक अकलंक गौरचंद्रे, भगवान तो अकलंक हैं। तो राहु उस दिन चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो राहु ने सोचा कि राहु, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का राहु ग्रसता है चंद्र को, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो राहु ने सोचा कि जब अकलंक गौर चंद्र का प्रकट हो गए हैं, चांद गौरा चांद आ गए हैं, तो ये एक सकलंक जो चंद्रमा है इसका क्या काम, इसको मैं ग्रस लेता हूं। तो उस दिन चंद्र ग्रहण लग गया। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र में लिख रहे हैं कि राहु ने सोचा कि सकलंक चंद्रमा का क्या काम, जब गोरा चांद उदित हो गया है जो निष्कलंक है, तो मैं इसको घस लेता हूं। और उस दिन चंद्र ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण के समय सब हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे थे, हरि 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 बोल कर रहे थे पूरे नवद्वीप में। उस समय नवद्वीप का ये हाल थी, सब काली के भक्त हो गए थे, सब पशुओं के भक्त हो गए थे। कोई बिल्ली की पूजा कर रहा था, कोई कुत्तों की पूजा कर रहा था, स्मार्त ब्राह्मण हो गए थे, और बहुत ही दुर्दशा हो गई थी। मुसलमानों का राज्य था नवद्वीप में उस समय, बहुत दुर्दशा हो गई थी नवद्वीप धाम की। कुत्ते बिल्ली वेदों में कहां से आ गए? कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे थे, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मतलब बहुत निम्न कोटि के लोग हो गए थे। और कुछ लोग जैसे अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, कुछ समय थे केवल अद्वैताचार्य के घर कीर्तन होते थे बस। तो भगवान ने आने का सोचा, लेकिन भगवान जब भी आते हैं, याद रखिए नियम है, जब एक भक्त पुकारता है भगवान को, भगवान का अवतार जब हुआ है श्रीमद् भागवतम में, जब किसी भक्त ने पुकारा है, तो अद्वैत आचार्य ने हुंकार भरी हृदय से अपनी शालिग्राम शिला के ऊपर जल, गंगा जल से और तुलसी दल से उनको प्रणाम किया अपने, और हुंकार भरी, हे प्रभु आ जाओ। कृष्ण भक्ति शून्य हो गया है संसार। कृष्ण करुणा से भर गए, अद्वैताचार्य करुणा से भर गए, प्रेम से भर गए। ये संसार का कैसे उद्धार होगा प्रभु, आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो महाप्रभु जब हुंकार भरी, तो महाप्रभु प्रकट हो गए इस भौतिक संसार में। और जब महाप्रभु का जन्म हुआ, सची माता और उनके पिता का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र, ब्राह्मण कुल के थे। जब महाप्रभु का जन्म हुआ, तो सारे देवी देवता अलग ब्राह्मणी और ब्राह्मणों के रूप में और लोगों के रूप में आके भगवान के दर्शन करने आने लग गए। सरस्वती, सावित्री, अरुंधति, बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवियां सब भेष बदल के महाप्रभु के जन्म का दर्शन करने आई। सीता देवी जो अद्वैताचार्य की पत्नी थी, वो भी दर्शन करने आई। बड़े बड़े थाल लाई, छोटी छोटी चीजें लाई, आभूषण लाई, और कुशाग्रास, और जो
बंगाल का ट्रेडिशन था उस समय, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। और आज के दिन हमें सुनना चाहिए सारा डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट आज के दिन नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? ये महाप्रभु का स्मरण आएगा, आज के दिन हम महाप्रभु के बारे में सुनेंगे। कृपा निश्चित मिलेगी महाप्रभु की, निश्चित। आज के दिन अगर हम महाप्रभु के जन्म का संस्करण सुनेंगे, कैसे जन्म हुआ महाप्रभु। जब महाप्रभु का जन्म हुआ उस समय चंद्र ग्रहण लग गया तो सब हरि बोल कर रहे थे। उधर अद्वैताचार्य बैठे थे, उनको लगा कि स्वयं भगवान आ गए हैं, उनको अपने आप लगा, वो नृत्य करने लग गए, उछलने लग गए। श्रीवास ठाकुर आ गए और बड़े बड़े सारे भक्त लोग आए। उस सब इतने हर्षित थे सारे भक्त लोग, जो मुट्ठी भर लोग थे नवदीप में, इतना आनंद उत्सव मनाने लग गए कि हुआ है अद्वैताचार्य ने जो हुंकार भरी है भगवान को, जरूर भगवान का जन्म हुआ है। इतने शुभ चिन्ह वातावरण में फैल गए और नृत्य करने लग गए, सब गंगा स्नान करने लग गए। अद्वैताचार्य तो बिल्कुल नृत्य करने लग गए, हरि बोल कीर्तन करते हुए। अद्वैताचार्य फिर पत्नी के साथ आए, भगवान के दर्शन किए, भगवान अपना सिर झुका दिया भगवान के सामने। बूढ़े 70 साल के अद्वैताचार्य और छोटे से शिशु गौरचंद्र। तो शशि माता कहती, अरे बूढ़े आदमी, तुम्हारा दिमाग सकिया गया है क्या? एक छोटे से बच्चे के सामने ब्राह्मण, तुम इतने उच्च कुल के ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे के सामने तुम सिर झुका रहे हो और ये क्या हो रहा है? तो अद्वैताचार्य ने कहा, अद्वैताचार्य ऐसे थे, किसी के सामने अगर सिर झुकाते थे, किसी मूर्ति के सामने, अद्वैताचार्य अगर किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाते थे और वो मूर्ति अगर जेन्युइन मूर्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो मूर्ति फट जाती थी। तो उन्होंने जब महाप्रभु के सामने सिर झुकाया तो महाप्रभु शिशु के रूप में अपने चरण अद्वैताचार्य के सिर पे रख दिया। महाप्रभु ने आनंदित होकर नृत्य करने लगा अद्वैताचार्य। बहुत ही शुभ समय था। तो महाप्रभु की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं। तो सीता ठाकुरानी कहती हैं, अरे ये तो ऐसे लगते हैं कि ये तो स्वयं लगते हैं कृष्ण ही हैं, बस वर्ण का फर्क है, कलर का फर्क है, तो स्वयं कृष्ण ही है। सीता ठाकुरानी कहती हैं, अद्वैताचार्य की पत्नी। तो ऐसे करके भगवान फिर बड़े हुए, फिर उनकी बाल्य लीला है, पोगंड लीला है, किशोर लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन आज हम थोड़ा फिलॉसफी, थोड़ा सा तत्व बताऊंगा। लीलाएं तो बहुत सारी हैं, नेवर एंडिंग लीला है, लेकिन तत्व ये है कि महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन फैलाने आए, आए और राधा रानी का माधुर्य का प्रेम का आस्वादन करने आए। यदि गौरा ना होई ते तब की होई तो के मोने धरी तांबे। नौचंदास ठाकुर कहते हैं कि गौरा नहीं होते तो इस धाम पे हमें राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। राधा रानी की महिमा कौन इस संसार में जान सकता था? विपिन मधुर वृंदा विपिन माधुरी, वृंदावन की महिमा कौन जान सकता था? क्योंकि माधुर्य रस तो किसी आचार्य ने नहीं दिया महाप्रभु के आने से पहले कि कृष्ण से प्रेम माधुर्य रस में भी कोई होता है। कृष्ण को अपना प्रेमी मान के गोपियों का और राधा रानी की ही उस परम प्रकाष्ठा है माधुर्य प्रेम की, ये कोई नहीं जानता था महाप्रभु के पहले, कोई नहीं जानता था। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि महाप्रभु 4 चीजें देने आए, जैसे मैंने उस दिन बोला था। महाप्रभु नाम, महाप्रभु प्रेम देने आए, महाप्रभु नाम देने आए, महाप्रभु व्रज की माधुर्यता देने आए। ये प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं चैतन्य चंद्रामृत में। और चौथी चीज महाप्रभु राधा दास्य का भाव देना है कि हम राधा रानी के दास हैं। ये भाव कौन देने आए? महाप्रभु। ये 4 चीज देने आए, भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का व्रज प्रेम की मधुरिमा। क्योंकि व्रज में
ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रज में कृष्ण या तो सखा हैं या पुत्र हैं या प्रेमी है। अब सखा पुत्र प्रेमी की तो आप सेवा नहीं लेते हो ना, सेवा देते हो। तो ये पहली बार ये कंसेप्ट महाप्रभु ने दिया गया, एक्चुअली हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी, हमें भगवान को सेवा देनी है। ये कंसेप्ट महाप्रभु ने उतारा इस भौतिक संसार में। इसलिए आराध्य हो, ये कहा कि हमारे आराध्य देव कौन है? आराध्य हो भगवान ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावनम। और कौन से कृष्ण की हम उपासना करते हैं? जो वृंदावन चंद्र हैं, जो ब्रजेश हैं, ब्रज के ईश हैं, ऐसे कृष्ण की हम उपासना करते हैं। गौड़िया वैष्णव, एग्जैक्टली, ये जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। और फिर रम्या काचित उपासना व्रजवधु। और किस भाव में हमें भक्ति करनी है? जिस भाव में गोपियों ने भक्ति की थी कृष्ण की, जो राधा रानी ने भक्ति की थी, ये हमारा भाव है गौड़िया वैष्णव। हाईएस्ट प्रभु, बहुत देखिए महाप्रभु हाईएस्ट चीज लोएस्ट लोगों को देने आए हैं। ये बात है। एक सबसे बहुमूल्य चीज आध्यात्मिक जगत की, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है ये, गोलोक का प्रेम धन है प्रभु जी, ये नाम संकीर्तन। उसको देने किसको आए हैं? आप आमार पतित पावन लोगों को देने आए हैं, पतित लोगों को देने आए हैं। ऐसा प्रेम, राधा का प्रेम जो सबसे गोपनीय है, वेद गोप्य है राधा का प्रेम। वेदों में भी डर डर के वेद छुपा छुपा के राधा रानी का प्रेम प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे गोपनीय चीज को खुलेआम मुक्त हाथ से बांटने आ गए लोगों। ये महाप्रभु की कृपा है। खुलेआम ओपन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इधर, ओपन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इधर। ये महाप्रभु की कृपा है। तो इसलिए रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के, उन्नत उज्ज्वल रसाम। ये उन्नत उज्ज्वल रस को देने आए हैं महाप्रभु, उन्नत उज्ज्वल रस को देने आए हैं। आपामरम यो विततार गौरा। आप किसको देने आए हैं? आपामर लोग, पतित लोगों को देने आए हैं। ऐसे मैं महाप्रभु की शरण में जाता हूं, ऐसे महाप्रभु की मैं शरण में जाता हूं। रूप गोस्वामी कहते हैं, और वो प्रकट हुए हैं इस रस को देने के लिए। अनर्पिता चरिम चिरा, जो कभी नहीं दिया गया। अनर्पिता, अर्पित नहीं किया गया। चरिम चिरात, लंबे समय तक नहीं दिया गया। क्या? अनर्पिता चरी, भक्ति देने आए महाप्रभु। अनर्पिता चरिम चिरात, इसका अर्थ रूप गोस्वामी का श्लोक है। अनर्पिता मतलब जो अर्पित नहीं की गई, चिरात लंबे समय तक जो भक्ति अर्पित नहीं की गई, लोगों से छुपाई रखी, वो भक्ति देने अनर्पिता चरिम चिरात। चैतन्य प्रकटम, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। वो निज भक्ति गुप्तम, जो निज, उनका निजी धन है, निजी धन है भगवान का। राधा कृष्ण का प्रेम निजी धन है, बहुत ही गुप्त है। उनको देने के लिए, उसको बांटने के लिए आए भगवान। अरे आप कृष्ण को ही नहीं समझ पाओगे तो उनकी निजी शक्तियों को कैसे समझ लोगे? मैं आपको प्रभु जी जानता हूं, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे क्या पता? आपको ही मैं कम जानता हूं, आपकी प्राइवेट लाइफ तो और गोपनीय है। आपकी निजी लाइफ मतलब आपके अंदर केवल आप ही जानते हो उसे। वो जो निजी लाइफ है, निजी गुप्त वित्तम, जो निजी जो धन है, उसको बांटने आ गए महाप्रभु। कृष्ण को नहीं, कृष्ण प्रेम को बांटने आए हैं। पहला पॉइंट, केवल कृष्ण को नहीं, कृष्ण प्रेम को बांटने आए हैं महाप्रभु। फर्क है। केवल कृष्ण को देने आते तो कृष्ण तो उस समय भी थे, दुर्योधन के सामने, शिशुपाल के सामने, जरासंध के सामने उन्होंने तो प्रेम नहीं किया। उनको तो कृष्ण की इंपॉर्टेंस पता नहीं चली। तो कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम पहला पॉइंट। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कृष्ण प्रेम देने आए हैं सबको। इसे केवल नाम संकीर्तन नहीं देने आए, प्रेम नाम संकीर्तन देने आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू बी नोटिस्ड, टू बी नोटिस्ड। प्रेम नाम संकीर्तन देने आए हैं महाप्रभु। तो
पहला पॉइंट है प्रेम देने आए हैं, कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ प्रेम, कृष्ण का आस्वादन होता है प्रेम से। ये पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, इसका आस्वादन होगा प्रेम से, नहीं तो आस्वादन नहीं कर सकते आप कृष्ण के माधुर्य का। जिसके अंदर जितना प्रेम है, मैंने वो पॉइंट उस दिन बोला था संडे को, जिसके अंदर जितना प्रेम है उतना ही कृष्ण की माधुर्यता का आस्वादन करेगा, जिसके अंदर जितना लेवल का प्रेम है। कृष्ण की माधुर्य अनंत है, लेकिन आपके अंदर कितना प्रेम है उसके हिसाब से आप कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर। राधा रानी में सबसे ज्यादा प्रेम है, प्रकाष्ठा है प्रेम की, तो सबसे ज्यादा जो आस्वादन कर रही है वो कौन कर रही है? राधा रानी कर रही है कृष्ण को की माधुर्यता का आस्वादन। अब वो जो राधा रानी कृष्ण की प्रेम की महिमा का आस्वादन कर रही है, राधा के भाव में आए हैं, इसलिए अब राधा क्योंकि विचार नहीं करती कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। एक बार ऐसा हुआ वृंदावन में, कृष्ण अपनी कृपा बांट रहे थे, तो जो पात्र ला रहे थे, पात्र मतलब बर्तन, उनको तो कृष्ण बांट रहे थे, लेकिन जिनके पास पात्र नहीं था वो खाली हाथ जा रहे थे। ये एक बार वृंदावन में लीला भी है, जिनके पास पात्र नहीं था वो खाली हाथ जा रहे थे। तो राधा रानी को अश्रु आ गए, ये जीव कैसे वंचित रह गए कृष्ण की कृपा से, क्योंकि वह पात्र नहीं है, महाप्रभु कृष्ण का पात्र नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन राधा रानी की इतनी उत्कंठा थी कि नहीं इन जीवों को भी कृपा मिले, तो महाप्रभु ने कहा मैं तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी को कहा मैं महाप्रभु के रूप में आऊंगा, हे राधा तुम्हारा भाव धारण करूंगा जो तुम्हारा इस वक्त भाव है, और उनको भी कृष्ण प्रेम दूंगा जो जिसके पास पात्र नहीं है। तो जो अपात्र है, पात्र के दो अर्थ हैं, एक तो बर्तन, एक आपकी योग्यता, दोनों अपात्र का अर्थ है। तो जिसके पास पात्रता नहीं है उसको भी कृष्ण प्रेम दूंगा मैं। महाप्रभु ये कृष्ण ने संकल्प कर लिया था और महाप्रभु के रूप में अवतार हुआ उनका। फिर जिसके पास पात्र नहीं है ना इस कलयुग में, उसको भी महाप्रभु देने आए हैं ये प्रेम, ये प्रेम देने आए हैं महाप्रभु। और ये प्रेम कैसा है? ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम। ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है ये कृष्ण, राधा कृष्ण का प्रेम, उसको बांटने आए हैं। सबा कार्य जाची, सबको बांट रहे हैं। ब्रह्मार दुर्लभ, ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ है प्रेम, उसको बांटने आए हैं। रूप गोस्वामी एक अपने कृष्णम देव भवंतम वंदे, रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा, मतलब एक सॉन्ग लिखा है, कृष्ण देव भवंतम मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवंतम यद्यपि समाधिषु नापि यद्यपि ब्रह्मा भी अपनी समाधि में वो प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते, और मैं एक क्षुद्र जीव, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, मैं चाह रहा हूं जैसे एक बोना चांद को पकड़ना चाह रहा है, एक बोना चांद को पकड़ना चाह रहा है, तो हे कृष्ण आपकी भक्ति, आपका प्रेम मेरे जैसे क्षुद्र जीव पकड़ना चाह रहा है। यद्यपि वो प्रेम ब्रह्मा अपनी समाधि में भी आपके चरण नख के एक नख मतलब नाखून के एक छोटी सी अंग की कांति जो उससे ब्रह्म ज्योति, उसके भी दर्शन नहीं कर पाता अपनी समाधि में ब्रह्मा। ऐसा प्रेम का आस्वादन मैं चाह रहा हूं, यद्यपि मैं चाह रहा हूं, और मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है, मेरे अंदर कोई डिवोशन नहीं, फिर भी मैं आपको चाह रहा हूं। ये वो इसलिए क्योंकि जब मैं आपके बारे में सुनता हूं कि आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपालु हैं, तो उससे मेरी मन की ठास मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, ठास, मैं पक्का होता हूं, हाँ मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं है, मुझे पक्का कृपा मिलेगी। तो सबसे बड़ी योग्यता क्या है महाप्रभु की कृपा की? आपको दुनिया का सबसे बड़ा पतित होना पड़ेगा। ट्रिक आ गई इनको, ट्रिक आ गई, यस, सबसे बड़ा पतित होना पड़ेगा महाप्रभु की कृपा लेने के लिए आपको संसार में।
इसलिए माँ सोमा पतित प्रभु पतित, मेरे से बड़ा कोई, हमें अभी आज सुबह नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग गा रहे थे, मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं है, मुझसे बड़ा योग्यता किसी नहीं है, किसी की, मैं सबसे बड़ा पतित हूं। तो कलयुग में हम सब महान पतित लोग हैं। कंग्रेचुलेशंस, सब पात्र हैं महाप्रभु की कृपा के, सब पात्र हैं महाप्रभु की कृपा के। यदा यदा गौर पादारविंदे, प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रमृतम लिख रहे हैं, यदा यदा गौर पादारविंदे विंदेत भक्तिम हृदय उपसर्पति हृदय अकस्मात्, तदा तदा विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। ये श्लोक है। फिर ये फर्स्ट लाइन है। थर्ड लाइन है, यदा यदा हृदय उपस्पर्ति अकस्मात् राधा पदाम्बोज सुधाम्बुराची। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जैसे जैसे आपका अनुराग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपके अंदर राधा दास्य का भाव उसी अकॉर्डिंगली आता रहेगा, अपने आप आता रहेगा। तो मैंने बोला, जो चौथी चीज देने आए थे महाप्रभु, वो है राधा दास्य का भाव। 4 चीज देने आए थे मैंने बोला। पहले प्रेम देने आए, नाम देने आए, फिर व्रज की माधुरी का प्रेम देने आए, और चौथा राधा दास्य का भाव देने आए। राधा रानी, हम उपासक हैं, हम गौड़िया राधा रानी के उपासक हैं, वैष्णव विष्णु के उपासक हैं, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं, और राधा रानी के उपासक गौड़िया कहलाते हैं। ये भाव देने आए हैं महाप्रभु। किसी आचार्य ने छुआ तक नहीं इस भाव को। सब ऐश्वर्य भक्ति भगवान, ओम तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, ऋग्वेद की स्तुति। लेकिन महाप्रभु कृष्ण कहते हैं, मुझे ऋग्वेद की स्तुति अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब राधा रानी मान करके मुझे गालियां देती तो मुझे ज्यादा सुंदर लगती, मुझे कानों में ज्यादा मधुर लगती है। ये ब्रज प्रेम है। मूड समझ रहे हो आप क्या है ब्रज प्रेम? कृष्ण कहते हैं, मुझे बड़े बड़े वेदज्ञों की वेद की स्तुतियां अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब राधा रानी मान करके मुझे गालियां देती है, मुझे वो अति मधुर है। मतलब मुझे उससे मधुर मुझे कुछ नहीं लगता संसार में। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम है बिल्वा मंगला ठाकुर। उन्होंने कृष्ण करणामृत में एक श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर, याद आ गया। बिल्वा मंगला ठाकुर अंधे थे, जो व्रज में आए तो कृष्ण हाथ पकड़ के व्रज की ओर ले गए कृष्ण, और शुद्ध भक्त भगवान के। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े बड़े ब्राह्मण जो यज्ञशाला करते हैं, पवित्र साफ सुथरी यज्ञशाला में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो आप उनके पास जाना पसंद नहीं करते, साफ सुथरी पवित्र यज्ञशाला में। और आप वृंदावन में जो कीचड़ से सनी गोमूत्र और गोबर से सनी हुई है जो वृंदावन की भूमि है, उसमें आप रोंदे जाते हैं। जब बछड़े की पूंछ पकड़ते हैं तो आपको रोंदे जाते हैं। ये कैसी महिमा है प्रभु आपकी। फिर कहते हैं, आप जो बड़े बड़े वेद श्लोक का उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े मुनिज्ञ योगिंद्र मुनिंद्र, आप मौनी बाबा बन जाते हैं, चुप धारण नहीं। और लेकिन जब वृंदावन की गौएं चिंघाड़ती हैं तो आप नकल करते हैं चिंघाड़ने की वृंदावन की गौओं के साथ। ये कैसी महिमा है हे प्रभु। बड़े बड़े भृगु मुनि सप्त ऋषि, बड़े बड़े लोग आपकी सेवा के लिए आतुर रहते हैं, हजारों लक्ष्मियां आपकी सेवा के लिए आतुर रहती हैं, आप उनके दास बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग जो आपकी स्तुति करके आपको अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आपको अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, आपके दास बनना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं है।
और आप गोपियों, भगवान गोपियां कहती थी देखो देखो कृष्ण, ये गोबर उठा के मेरे सिर पे रख दो, देखो जितने गोबर उठाओगे उतने ही तुम्हारे को एक मैं माखन का ढोला, डाला क्या बोलते हैं उसको, माखन का वो दूंगी। तो कृष्ण कहते ठीक है। तो गोबर उठा के रखते थे। और कभी कभी तो गोपी कहती थी ठीक है, तो जितना तुम गोबर उठाओगे उतना मैं तुम्हारे लकीर खींच दूंगी, उतना माखन दूंगी तुम्हें, एंड में लकीर खींच दूंगी कितने कितने तुमने माखन में कितना गोबर उठाया है। तो कृष्ण चुपके से एक लाइन खुद ही खींच देते थे। तो ऐसे कृष्ण जो राधा, जो गोपियों और राधा रानी का दास्य स्वीकार करना ज्यादा पसंद है और बड़े बड़े मुनिंद्र और योगिंद्र का स्वामी बनना पसंद नहीं है, तो भिलवा मंगल ठाकुर इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं, कृष्ण मैं इस निष्कर्ष में आया हूं कि केवल तुम्हें प्रेम से ही कोई पा सकता है, केवल प्रेम, केवल ब्रज के प्रेम से ही तुम्हें कोई पा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये निष्कर्ष में भिलवा मंगल ठाकुर आ गए। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, तो ये प्रेम, व्रज का प्रेम देने महाप्रभु आए, ये प्रेम देने महाप्रभु आए हैं। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रेजर, भगवान की ट्रेजरी में अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल कोई चीज है तो ये है व्रज का माधुर्य, राधा रानी का माधुर्य, राधा भाव देने आए हैं। हाँ, तो एक एग्जाम्पल मैंने माता जी को जाते हुए वृंदावन कह रहा था, एक सेठ बहुत दानी था और रोज बांटता था गरीबों को। उसके साथ एक नौकर था, वो बांटता रहता था, सेठ कहता था देते रहो। एक दिन सेठ ने शराब पी ली, नशे में हो गया सेठ। अब उस नौकर को हटाया और खुद बांटने लगा, नशे में उसको खुद बांटने लगा। और वो केवल बांट नहीं रहा, अब वो नशे में है, इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं केवल ये, वो अपने घर गया, तिजोरी खोली, सारे हीरे रत्न सब ले आया, अब ये भी बांटूंगा और उनको बांटूंगा, जो सबसे ज्यादा गरीब है उनको बांटूंगा मैं तो। हाँ, ऐसे लुटा रहा है क्योंकि नशे में है। ऐसी महाप्रभु राधा प्रेम के नशे में है, राधा के भाव में। बांटूंगा सबसे बहुमूल्य चीज बांटूंगा उनको, किनको, जो सबसे पतित लोग हैं कलयुग के, उनको बांटूंगा मैं। महाप्रभु ने ये निश्चय कर लिया, बांटूंगा, महाप्रभु बांटूंगा। तो इसलिए महाप्रभु जब गए अपने पिता का तर्पण करने, उस समय तो महाप्रभु ने दिखाया, पहले 18 साल तक तो दिखाया कि मैं कितना बड़ा वेदज्ञ हूं। बड़े बड़े पंडित आते थे, कश्मीरी पंडित, तो पता नहीं कौन कौन आए, सबको डिफीट कर दिया महाप्रभु ने तर्क वितर्क में। सब भाग जाते थे। पहले कोई तर्क देता था तो कोई दूर से देता था, आए हैं निमाय पंडित, भाग जाते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग भाग जाते थे। वो भैया ही पकड़ के हमें डिफीट करेगा, अभी शास्त्रार्थ में बेइज्जती कर देगा। भागते थे सब महाप्रभु से। शुरू में व्याकरण पढ़ाते थे, उस समय बड़े बड़े संस्कृत की चीजें पढ़ाते थे महाप्रभु। तो लेकिन जब महाप्रभु गया में उनको अपने गुरु ईश्वरपुरी के दर्शन किए और वहां जब आए तो नामा संकीर्तन शुरू की। 18 साल तक तो उन्होंने केवल ये शो किया कि वेद तर्क वितर्क करते थे। कश्मीरी पंडित को हरा दिया। कश्मीरी पंडित मतलब बहुत फेमस था वो, केशव कश्मीरी उसका नाम था। कश्मीर का था क्या, सारस्वत मठ का होगा, वहां से आए थे वो, वहां से आए थे। वेरी स्कॉलरली पर्सन, उनको सरस्वती का वरदान था बेटा जी। महाप्रभु ने उनको गंगा की स्तुति कहा कि करो, उनकी गंगा की स्तुति उन्होंने की, उसमें सारे डिफेक्ट निकाल दिए और फिर अपनी गंगा की स्तुति और की। 100 श्लोक महाप्रभु ने रच दिए। वो देख के हक्का पक्का रह गया। रात को उसने सरस्वती माँ को पुकारा, माँ ये क्या है, कोई मुझे भी डिफीट कर सकता है, मैं तो संभव ही नहीं है, ये तो आपकी तो कृपा है मेरे ऊपर। तो सरस्वती देवी ने कहा, अरे तुम तो मेरे प्रभु के पास पहुंच गए जिनसे मैं विद्या लेती हूँ, तो जाकर उनकी चरणों में गिर जाओ, नहीं तो मेरी पोस्ट खाली हो जाएगी, मुझे अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो कश्मीरी पंडित, वो केशव कश्मीरी आगे महाप्रभु के चरणों में गिर गए। और ऐसे ऐसे महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जब महाप्रभु आए गया धाम से, तो महाप्रभु तो प्रेम में विभल हो गए। उस समय अब जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ग्रामर, तो
उसमें कृष्ण का अर्थ निकाल रहे हैं, हर संस्कृत के शब्द में कृष्ण का अर्थ निकाल रहे हैं, कृष्ण के ही हरिनाम हरिनाम कैसे ही हर शब्द कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है वेदों में, ये दिखा रहे हैं महाप्रभु कैसे हर एक शब्द वेद का केवल कृष्ण के बारे में ही जानकारी दे रहा है। महाप्रभु इस भाव में आ गए। तो उनके स्टूडेंट्स कहते हैं, वो महाप्रभु को एक बार उनके टीचर के पास गए महाप्रभु के, कि देखो ये निमाय पंडित जब से गया, पहले तो बहुत अच्छे इनसे हम संस्कृत सीखते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से गया से आए हैं ये तो हर चीज में कृष्ण का ही अर्थ दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो उनके गंगादास उनके टीचर का नाम था महाप्रभु के, तो उनसे शिकायत की बच्चों ने जाके, तो उन्होंने महाप्रभु को बुलाया कि तुम ऐसे ऐसे मेरी शिकायतें मिल रही हैं तुम्हारी, तुम ठीक से पढ़ाते क्यों नहीं बच्चों को। महाप्रभु का ठीक है। महाप्रभु ने स्वीकारा अपने गुरु को, ठीक है मैं इनको व्याकरण ठीक से पढ़ाऊंगा। एक बार महाप्रभु बैठे थे तो गोपी 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 करने लग गए, गोपी 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 करने लग गए महाप्रभु। तो जो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, अरे भाई तुम गोपी का नाम ले रहे हो, तुम्हें तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गोपी कहां से तुम ले रहे हो, अगर तुम्हें नाम ही लेना है तो कृष्ण का नाम लो, गोपी। तो महाप्रभु को क्रोध आया, अपने हाथ में एक छड़ी लेके भागे उन स्टूडेंट्स के पीछे मारने के लिए। अब उन स्टूडेंट्स ने सोचा कि इसकी ये निमाय पंडित, हम ब्राह्मण उच्च कुल के ब्राह्मण, हमें हमारी ऐसी दुर्दशा बनाई है ये निमाय पंडित ने, मतलब हमें मारने के लिए प्रयास किया। अब हम मिलकर सब इसको पकड़ेंगे और पिटाई करेंगे। महाप्रभु के अंतर्यामी हैं, समझ गए कि अरे मैं तो उद्धार करने आया हूं जीवों का, ये तो मेरे प्रति अपराध कर रहे थे, ये तो और फंस जाएंगे कलयुग के अंदर, और फंस जाएंगे, इनका उद्धार कैसे करूंगा, जो मैं देने आया हूं वो कैसे बांटूंगा मैं। महाप्रभु ने मन में सोचा कि क्योंकि मैं इनके जैसा दिखता हूं, इनके जैसा घर पे रह रहा हूं, इसलिए ये मुझे अपने समान समझ रहे हैं। तो महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया। महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया कि मैं कृष्ण नाम का प्रचार करूंगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा, जिसके कारण मेरा अवतार हुआ है, तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। उस समय प्रभु जी सैफरन कलर की वैल्यू होती थी, घेरवे, आज तो सब पाखंडी भी सब घेरवे बसते, उस समय सैफरन कलर मतलब आप पूर्ण समर्पित तो मन वचन काय से भगवान की भक्ति में, सैफरन कलर का ये अर्थ होता था। तो जब महाप्रभु ने सोचा कि मैं संन्यास लूंगा, तो महाप्रभु ने कुछ लोगों को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। उस दिन विजयदशमी, उस दिन लक्ष्मी पूजा का दिन था, लक्ष्मी पूजा, और उसी रात को महाप्रभु को जाना था संन्यास लेने। रात को निकलना था कटवा, वहां से होगा अराउंड, हम कटवा गए थे, केशांतर भूमि ले गए थे, नवदीप से कटवा है अराउंड 15-20 किलोमीटर है, 20-30 किलोमीटर होगा। हाँ, तो कटवा में जाकर महाप्रभु को संन्यास लेना था। केवल कुछ ही जो जानते, जगदानंद पंडित जानते थे, नित्यानंद प्रभु जानते थे, और मुकुंद दत्त जानते थे, 3 भक्ति जानते थे केवल कि आज महाप्रभु चले जाएंगे कटवा, मतलब संन्यास लेंगे। तो उस रात सची माता को समझ आ गया कि महाप्रभु ये निमाय पंडित चला जाएगा, और वो पूरी रात पहरा दे के बैठ गई। किस पे? दरवाजे पे पहरा, हाँ दरवाजे पे पहरा दे के बैठ गई सच्ची माता। और उस दिन क्योंकि लक्ष्मी पूजा का दिन था, सारे भक्त मिलने आ रहे थे महाप्रभु से, सब कीर्तन हुआ था, उस समय बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था, सब गिफ्ट लाए थे महाप्रभु के लिए। तो उस दिन लक्ष्मी पूजा का दिन था, तो सबसे मिल रही महाप्रभु, लेकिन किसी को पता नहीं था, केवल 2-3-4 भक्तों को पता था कि महाप्रभु आज संन्यास लेंगे। तो सची माता के पास गए महाप्रभु, रात के 2-2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, रात के 2-2:30-3 बजे थे। महाप्रभु उठे, सच्ची माता को प्रणाम किया। सच्ची माता तो पत्थर की तरह हक्की बक्की बैठी दरवाजे पे बैठी हुई थी, और प्रणाम किया, और वो हिली भी नहीं, ऐसी बैठ गई, क्योंकि अकेली थी। 16 साल की उनकी पत्नी विष्णुप्रिया कमरे में लेटी हुई थी। महाप्रभु ने जाने का निश्चय किया, और महाप्रभु सुबह 3 बजे सच्ची माता के चरणों में प्रणाम करके निकल गए। गंगा को पार करना होता था, तो तैर के कटवा पहुंचे महाप्रभु। तो सुबह जब हुई तो सच्ची माता ऐसी हक्की बक्की पत्थर की तरह बैठी हुई थी। सब लोग आए नवदीप के, तो सच्ची माता ने कहा कि आप ये जो घर में जितना भी सामान है आप सब ले जाइए,
से सारा सामान ले जाइए, क्योंकि अब इस घर के जो प्राण हैं, आत्मा चली गई है अब तो। और ये आप, क्योंकि आप ही, आपका संबंध निमाय पंडित से जाता है, आप ही सारा सामान ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सब क्या हुआ, तो फिर माता पता चला कि निमाय पंडित आते कटवा गए, और कटवा में जाकर महाप्रभु ने केशव भारती नामक सन्यासी थे, उनसे कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। केशव भारती कहते हैं अभी तो आप 24 साल के ही हो, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है और मैं नहीं दे सकता। लेकिन उनका नहीं, मुझे चाहिए। निमाय पंडित बोले, तो केशव पंडित बोले ठीक है। वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, जब पता चला नवद्वीप वालों को, तो सब आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। हमने कहा हम इस आश्रम को जला देंगे, अगर महाप्रभु को यह सन्यास मिला तो हम इस आश्रम को जला देंगे। केशव भारती को बोलते हैं सबके सब, जला देंगे इस आश्रम को हम। और एक विधाता ने सन्यास आश्रम क्या बनाया है, अपने माता से नहीं मिल सकते, अपनी पत्नी 16 साल की, उनको छोड़ के निर्दयी हो गया है निमाई पंडित। ये क्या आश्रम बनाया है भगवान ने, हम सन्यास नहीं लेने देंगे निमाई पंडित को। सब रोने लग गए, हम जला देंगे आश्रम को। तो केशव भारती जिनको सन्यास देना था महाप्रभु को, तो केशव भारती ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी माता से की परमिशन, माता की आज्ञा लाओ तो मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। लेकिन जब महाप्रभु जैसे जा रहे थे माता, तो केशव भारती ने बुला लिया उनको वापस कि मैं जानता हूं तुम इतने निपुण हो, तुम अपनी माता को मना लोगे तुम्हें सन्यास के लिए, इसलिए समय व्यर्थ किए बिना आज मैं तुम्हें उसी दिन मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। तो केशव भारती सन्यासी जो थे वो रेडी हो गए सन्यास देने के लिए। और महाप्रभु, इतने सुंदर उनका रंग, महाप्रभु का सुनहरा और इतने सुंदर बाल, जिस नाई को बुलाया गया उसके हाथ कांप रहे थे, बाल नहीं निकाल सकते, इतने सुंदर, ऐसी ब्यूटी उसने कहीं नहीं देखी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं करो, हेड शेव को, बाल उतारते हैं सन्यास के दौरान। उसने कहा मैं प्रण लेता हूं आज के बाद मैं ये नाहीगिरी छोड़ दूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, ये मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। महाप्रभु का नहीं, महाप्रभु ने उसके बाद इनफैक्ट यही हुआ कि वो उसके बाद हलवाई बन गया, वो नाई की नौकरी वाकई छोड़ दी। आज भी उस नाई की समाधि है कटवा में, समाधि है उसकी, बहुत बड़ा वैष्णव बन गया वो नाई। और महाप्रभु की अभी हाफ ही शेव की थी उसने, आधी शेव की थी, महाप्रभु उठ के उस भाव में थे, महाप्रभु नृत्य करने लग गए, हरिनाम संकीर्तन करने लग गए महाप्रभु, और ये श्लोक गाने लग गए, भागवत का श्लोक महाप्रभु गाने लग गए। एतां सास्ताय परात्मनिष्ठां अध्यासितां पूर्वतमे महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निसेवयेवा। ये 11वें स्कंद का श्लोक है भागवत का, कि एक सन्यासी थे अवंती ब्राह्मण जो सन्यास दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी बनूंगा और मैं कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए इस तमोगुण को लांग जाऊंगा और मैं सन्यास धारण करूंगा। जो पहले आचार्यों ने जो पथ का अनुसरण किया है मैं भी उस पथ पे चलूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय उस सन्यासी ने लिया था। महाप्रभु वो श्लोक गाने लग गए अपने सन्यास के दौरान और नृत्य करने लग गए। महाप्रभु बैठे और फिर उनको पूरी शेव हुई और महाप्रभु ने, केशव भारती की मायावादी सन्यासी थे, तो केशव भारती के कान में महाप्रभु ने कहा तुम मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये मंत्र दोगे ना, ये मंत्र दोगे ना, अपने गुरु से कहते हैं ये मंत्र आप मुझे दोगे ना। उनका केशव भारती ने कहा हाँ। तो इट मीन्स महाप्रभु ने दिखाया कि एक्चुअली उसकी दीक्षा देने से पहले तो महाप्रभु ने उसको दीक्षा दी थी उसके कान में ये महामंत्र कहकर। महाप्रभु जानते हैं, अंतर्यामी हैं, प्रेमेरा ठाकुर गोरा, नरोत्तम ठाकुर के ओए प्रेमेरा ठाकुर गोरा, ये प्रेम के ठाकुर है महाप्रभु। तो महाप्रभु ने दीक्षा दी और महाप्रभु का सन्यास हुआ। और सन्यास के बाद महाप्रभु कहते थे मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं यहां से वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु भागे वृंदावन की ओर, ईस्ट दिशा की ओर भागे महाप्रभु, ईस्ट दिशा की ओर भागे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने आके उनको वेस्ट दिशा में ले आए। नित्यानंद प्रभु किस तरह घुमा के
वो कहा, और सामने जब गंगा जी आई तो कहते थे वो ये जमुना है। नित्यानंद प्रभु कहते थे वो ये जमुना है। तो महाप्रभु ने डुबकी लगाई और जमुना जी में प्रेयर्स गाने लगे जमुना जी। चिदानंद भानु सदानंद शूनो पर प्रेम धात्री भ्रम द्रव्य गात्री। ये सुंदर यमुना जी की स्तुति करने लगे महाप्रभु। लेकिन जब देखा कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो भी घेरवे वस्त्र में पहने हुए, तो सन्यासी का वेश धारण कर लिया था नित्यानंद प्रभु ने। किसी तरह वृंदावन से इनको वापिस पहुंचाना है, नवदीप लाना है मुझे। तो आगे लड़का खड़ा था, उसको कहा, ग्वाल बाल खड़ा था, देखो ये आए तो कह देना कि जमुना है, गंगा मत कहना है इसको। तो महाप्रभु ने कहा ये जमुना है। महाप्रभु ने स्नान के प्रेम में विवल हो गए। महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे नॉन स्टॉप। महाप्रभु ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, होश नहीं थी। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में मतवाले हो गए थे, प्रमत्त हो गए थे महाप्रभु सन्यास के बाद। पहले भी प्रमत्त थे और प्रमत्त हो गए, बस अब उनको वृंदावन कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सुझाई दे रहा था, ना सोना ना खाना, कुछ भी नहीं। ये प्रेम की अवस्था है, इसे बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस महाप्रभु दिखा रहे हैं। और फिर वहां पे उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने मैसेज दे दिया, शांतिपुर की ओर खींच लाए। उनकी डायरेक्शन चेंज करके शांतिपुर पड़ता है। फिर तो शांतिपुर तक ले आए। वहां पे अद्वैताचार्य बोर्ड में बैठ कर आए, बोर्ड पे बैठ कर अद्वैताचार्य आए। और अद्वैताचार्य को देखा। महाप्रभु ने कहा, अद्वैता तुम वृंदावन में कैसे? अद्वैताचार्य कहते हैं, महाप्रभु ये नवदीप धाम है, आपके जन्म का धाम है। तो महाप्रभु कहते हैं, ओ धोखा दिया नित्यानंद ने मुझे। नित्यानंद ने धोखा दिया कि ये वृंदावन है। नित्यानंद तुमने मुझे धोखा दिया। तो अद्वैताचार्य कहते हैं, नित्यानंद ने कोई धोखा नहीं दिया आपको, क्योंकि जहां आप हो वही वृंदावन है। जहां आप हो वही वृंदावन है। जहां आप, और इसने ये भी धोखा नहीं दिया कि जमुना है, क्योंकि प्रयाग में गंगा जी के अंदर जमुना मिल जाती है। और जो वेस्टर्न साइड है वो जमुना है, और जो ईस्टर्न साइड है वो गंगा है। या ईस्टर्न साइड गंगा है, वेस्टर्न मैं भूल रहा हूं इसमें। तो आपने वेस्टर्न साइड में स्नान किया, तो ये जमुना जी ही है, ये भी गलत नहीं है। नित्यानंद अद्वैताचार्य कहते हैं ये भी गलत नहीं है, आपने जमुना जी में स्नान किया है, जमुना जी में स्नान किया आपने। महाप्रभु उनके घर ले आए शांतिपुर में अद्वैताचार्य। हम गए थे शांतिपुर, हमने घर में गए थे, नहीं गए, जा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम हम सब जाएंगे शांतिपुर, वहां पे कथा करेंगे, बहुत सुंदर, लंबी, छोटी नहीं। हम क्यों मिस कर रहे हैं? यही जीवन बना है, इस मनुष्य जीवन इसी के लिए बना है। तो अद्वैताचार्य उनको ले आए महाप्रभु को, और महाप्रभु का प्रसाद उन्होंने खिलाया। महाप्रभु के गारमेंट्स गीले हो गए तो उनके नए सेट ऑफ गारमेंट्स उनको दिए महाप्रभु को। और महाप्रभु को और सचिनंदन माता को बुला लिया। माँ आई और क्रंदन करने लग गई, सची माता रोने लग गई। महाप्रभु को पहली बार सन्यास वेश में देखा उन्होंने। महाप्रभु जो सुनहरे सुंदर बाल थे वो आज शेव हो गए महाप्रभु पूरे। ये दृश्य देख के सची माता मूर्छित होकर गिर पड़ी, सची माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। लेकिन कहा कि हे चैतन्य, उनका नाम कृष्ण चैतन्य रख दिया केशव भारती ने, कृष्ण चैतन्य, क्योंकि तुम कृष्ण की चेतना उजागर करोगे संसार में, इसलिए तुम्हारा नाम हो गया कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु की जय, हरि बोल, जय। तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य हो गया। और महाप्रभु को कृष्ण चैतन्य करके सच्ची माता ने पुकारा, कहा हे पुत्र। महाप्रभु रोने लग गए माता के चरणों में। माँ तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, तुम्हारा ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा माँ। और सची माता ने कहा कि मैं एक प्रार्थना करती हूँ तुमसे, बस मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि तुम वृंदावन जाके मत रहो, तुम जगन्नाथपुरी में रहो जो नवदीप के पास है, ताकि हम तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहे। और बस ये प्रार्थना सच्ची माता ने की कि तुम जगन्नाथपुरी जाके रहो। तो महाप्रभु ने उसको स्वीकारा। महाप्रभु 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे। पहले 18 साल नवदीप में रहे, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी में रहे। तो टोटल 48 ईयर्स तक महाप्रभु रहे इस संसार में, 48 साल तक। तो पहले
पहले 24 साल तक रहे वो नवद्वीप में, मतलब 18 साल नवद्वीप में रहे, और फिर 6 साल उन्होंने पूरे वृंदावन और दक्षिण भारत का भ्रमण किया। 6 साल तक, पहले तो पैदल चलते थे ना। दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए कृष्ण भक्ति का उन्होंने दक्षिण भारत गए महाप्रभु। 6 साल तक वो भ्रमण किया। फिर लास्ट मतलब फिर कितने बचे? 18 और 6 24। अब अगले 6 साल तक तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपनी लीलाएं की। महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा और ये सब लीलाएं पूरी की। और लास्ट 12 साल उन्होंने गंभीरा जो वहां पे केवल रोदन किया, केवल रोते थे राधा रानी के भाव में। बंद कर दिया था। हाँ, बंद कर दिया था। केवल रोदन किया महाप्रभु ने, लीलाएं बंद कर दी। केवल रोदन किया, केवल रोदन। तो हो गए होंगे 48। मैथमेटिक्स आप पूरी समझ लीजिए। थोड़ा बहुत बंद क्यों करा था? महाप्रभु भाग जाते थे कहीं। एक बार तो बंद करके भी महाप्रभु निकल गए। 3-4 कमरों में बंद करके महाप्रभु देखा सब कहाँ है, क्योंकि वो अवस्था, वो राधा रानी की अवस्था आ गई थी, प्रलाप की अवस्था आ गई थी। जो राधा रानी का रोदन होता था उस अवस्था में महाप्रभु पहुंच गए थे। दिन रात अपना मुंह दीवार से रगड़ते थे, खून निकलना शुरू होता था महाप्रभु के। जिसे जो मैडनेस बोलते हैं, मैडनेस ऑफ एक्सटेसी, प्रेम अभिलाप होता था। ये तो राधा रानी का भाव होता था। एक बार तो देखा कि दरवाजे में अंदर नहीं है महाप्रभु, तो जाके देखा तो जो जगन्नाथपुरी का जो दरवाजा है, वहां पे जो गौशाला है, उस गौशाला के अंदर महाप्रभु पड़े हुए थे। महाप्रभु के हाथ पैर अंदर जा चुके थे, हाथ पैर अंदर चले गए थे महाप्रभु के। ये सब ये राधा रानी का भाव है ना। राधा रानी की अवस्था होती है जब वे विरह फील करती हैं कृष्ण से। राधा रानी वो वाली अवस्था दिखा रहे थे महाप्रभु। लास्ट 12 साल तक गंभीरा में महाप्रभु रहे। पंपकिन जैसे सफेद कद्दू नहीं होता, कद्दू वैसा रूप हो गया था महाप्रभु का। हाथ पैर अंदर चले गए थे। देखो उनको सुनने कीर्तन शुरू किया। महाप्रभु अपने अवस्था में आए। महाप्रभु का तो मुझे क्यों ले आया यहाँ पे? मैं तो राधा कृष्ण के रासलीला में चला गया था। रासलीला के दर्शन हो रहे थे मुझे राधा कृष्ण। तो महाप्रभु ने वो अवस्था दिखाई, राधा भाव की अवस्था दिखाई, वो महाप्रभु ने दिखाई। तो संन्यास महाप्रभु का हुआ। उसके बाद अभी समय कितना है? थोड़ी और लीला बोलूं तो हो गया, समय हो गया 8:20 हो गया। कितने समय? 7 से 8 था। चलो ठीक है। तो अभी तो इतनी है। अभी बहुत कुछ है महाप्रभु के बारे में, बहुत कुछ है महाप्रभु के बारे में। तो हरिदास ठाकुर को मतलब कब वो 12 साल पहले की बात है? मतलब 12 साल में वो किसी से मिलना जुलना नहीं करा?